कुछ लोग जिनका वेट बहुत कम है और वज़न बढ़ाना चाहते हैं ताकि थोड़ा शरीर में जान आए, अच्छे दिखें, वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि वेट लूज़ करने के लिए तो आजकल बहुत सारे सॉल्यूशन इंटरनेट में मिल जाते हैं। वेट बढ़ाने के लिए लोगों को कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, उनको लगता है कि शायद सिर्फ ज़्यादा खाना इज़ द सॉल्यूशन। इसमें ना एक चीज़ आती है, चाहे लड़कियां हैं लड़के हैं, एक तो अश्वगंधा पाक अच्छा, बना बनाया मिलता है। अश्वगंधा पाक पाक होता है ये, उसमें बहुत सारी चीजें डलती हैं। अच्छा ये ग्रंथ का योग है, आप गूगल करोगे आपको उसका फार्मूला आ जाएगा। अच्छा एक मुसली पाक जिसमें सफेद मुसली, काली मुसली, साल बहुत चीजें हैं। और एक आता है कौच पाक। 3 पाक हैं। जैसे अश्वगंध को सुबह ले लो 1 चम्मच, दोपहर को ले लो मुसली पाक, रात को ले लो कौच पाक। लड़कों के लिए सबसे उत्तम चीज है ये। बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है। बढ़ाएगा तो मसल स्ट्रांग होंगे, मसल स्ट्रांग होंगे तो थोड़ा शरीर भी बनेगा। तो ये सबसे बढ़िया चीज है। 1 महीना खा लो, 1 महीना छोड़ दो, 1 महीना खा लो, 1 महीना छोड़ दो। इसको खाते रहो और जब बॉडी सेट होगी फिर छोड़ दो। तो उनको पाक मिल जाएगा आसानी से? बड़े आराम से मिल जाता है। और दूसरा, जो लोग बनाना शेक पीते हैं उनको बहुत फायदा होता है। बनाना शेक लो और साथ में बादाम शेक जो आता है वो ब्रेन के लिए आता है। अब कई लोग कहेंगे गोयल साहब ऐसे ही बता देते हो, वो फायदा तो करते हैं, वजन नहीं बढ़ता। तो वजन बढ़ाने के लिए काले चने और मूंग की दाल स्प्राउट करके खाने शुरू कर दो, वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, आपने बोला बनाना शेक, इससे मुझे ध्यान आया कि आयुर्वेद में बहुत सारे इस तरह के खानों के कॉम्बिनेशन भी हैं जो मना किए जाते हैं। जैसे कि दूध के साथ दही नहीं लेना है या खीरे के साथ टमाटर नहीं लेना। इसी तरह एक कॉम्बिनेशन है, दूध के साथ केला नहीं लेना चाहिए। और बनाना शेक में तो दूध और केला ही है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, दूध के साथ केला नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ केला तो दुनिया ही खाती है। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीजें हैं मैडम। जैसे दूध के साथ कोई नमकीन चीज, जैसे बंदा आदमी बैठा है नमकीन भुजिया खा रहा है, पकौड़े खा रहा है, ऊपर से दूध पी लेता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मच्छी के पकौड़े खाए, दूध पी लिया तो वाइट स्पॉट आ जाते हैं बॉडी पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, इस पे चर्चा करेंगे कभी। इसके लिए पूरा एक एपिसोड बनेगा मैडम कि क्या चीजें हैं जो आपस में कंबाइन नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, जिनका आपस में विपरीत रिश्ता है। इस पे करेंगे एक दिन, करेंगे। मैं चाहती हूँ कि अगर लोग इस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं एक एपिसोड, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, वो फूड्स के कॉम्बिनेशन जो हमें अवॉइड करने चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। अगर इस पे आप चाहते हो हम लोग बैठ के इस पे भी डिस्कस करें और सर से इसके बारे में भी पूरा नॉलेज लें, तो कमेंट करके बताइए। अब सर मेरे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। रैपिड फायर मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस, उनके आप शॉर्ट में या फिर आप डिटेल में जैसे आंसर देना चाहें वैसे दीजिए। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जिससे आज की जनरेशन सफ़र कर रही है मगर उनके पास कोई सॉल्यूशन है नहीं, और अगर वो सॉल्यूशन ढूंढने निकलते भी हैं तो कोई दवाई पकड़ा देता है या कोई इस तरह की चीज़ जो उनकी पॉकेट्स खाली कर देती है। हम चाहते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय दें जिससे वो घर बैठे आसानी से इन्हें फिक्स कर सके। एंग्जाइटी या स्ट्रेस आजकल बहुत कॉमन है, तो इससे डील करने के लिए, इससे मैनेज करने के लिए आयुर्वेद की सबसे बढ़िया रेमेडी क्या होगी? अश्वगंधा। अच्छा, अश्वगंधा काम करता है, रिलैक्स करता है मसल्स को। अश्वगंधा से अच्छी चीज ही कोई नहीं। अश्वगंधा पाउडर रात को लें पानी के साथ, गर्म दूध के साथ, जैसे दिल करता है। और दूध कभी कभी खसखस वाला और हल्दी वाला दूध पिए, स्ट्रेस कम होता है। और या फिर सबसे बढ़िया मंत्र जो मैं जपता हूँ वो जपो। क्या है कि 100 से लेके 1 तक उल्टी गिनती करो। क्या होगा तो इससे क्या होता है कि आपका थॉट रिवर्स होता है। अच्छा, ब्रेन रिवर्स होता है और रूम के अंदर आप उल्टा चलो। अच्छा, उससे कंसंट्रेशन बनता है। जब आपका कंसंट्रेशन, अब जैसे मान लो 100 से बैक जा रहा है आदमी, गिनती करता है, तो वो कंसंट्रेशन बना के रखता है कि मैं भूल ना जाऊं। सारा ध्यान उस तरफ चला गया, फोकस वहां चला गया। और दूसरा, जब वो उल्टा चलता है तो उसको लगता है गिर ना जाऊं। सीधे चलते तो डर नहीं लगता। तो या फिर एक और बड़ा मंत्र है कि जब भी स्ट्रेस आता है तो उल्टे हाथ से लिखना शुरू करो। कुछ भी लिखो। आप मान लो अपने मम्मी पापा का नाम लिखो, अपना नाम लिखो। अगर आप हिंदू धर्म से में लिखना चाहते हो तो जय माता दी लिखो। सिख हैं तो वाहिगुरु 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 लिखो। मेरा वही होता है, मैं बाबा दीप सिंह जी की फोटो रख के लिखने लगा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बड़े सालों में मैं सीधा लिखने लगा जी। सीधा लिखा नहीं जाता,
वो बंदे को लगता रहता है कभी वाह इधर हो गया, कभी हा इधर हो गया, कभी गा इधर हो गया, तो उससे पूरा वाहिगुरु लिखा नहीं जाता, तो वो उसी में उलझ जाता है, उसको पूरी दुनिया भूल जाती है। तो वो कंसंट्रेशन का सबसे बेस्ट मेथड होता है। या फिर जो खाने के लिए आप मांग रहे हो तो अश्वगंधा है, इसके ऊपर आयुर्वेद में कुछ नहीं है। और इसको लेने का सही टाइम सोने से पहले, रात को बेड टाइम, हाँ बेस्ट है, सबसे बेस्ट। दिमाग को तेज करने के लिए कोई आयुर्वेदिक कोई हर्ब या कोई इस तरह की चीज जिसको ग्रोइंग बच्चे ले सके, उनका दिमाग शार्प, ब्रेन शार्प हो? कौन सी ऐसी चीज है दुनिया में जो दिमाग जैसी लगती है? अखरोट। हाँ तो लोग क्या कहते हैं, बादाम खाओ, मैं कहता हूँ अखरोट खाओ। अखरोट को बच्चे को देना है, बच्चा ऐसे नहीं चबाता, पीस के उसको पेस्ट सा बना के खिला दो। मूंगफली सबसे बेस्ट ब्रेन के लिए। और एक चीज और मैं बताता हूँ ब्रेन के लिए, वो आता है फ्रूट में अनार सबसे बेस्ट है। अनार जो है जी वो गर्म होता है पर ब्रेन को शार्प करता है। अच्छा। और अखरोट ब्रेन को शार्प करता है। अगर जड़ी बूटी में जाओगे तो ब्रह्मी, शंखपुष्पी, अच्छा। वचा, और एक है उसके अंदर जटामांसी। अच्छा मैडम जो वचा है ना, अच्छा, ये जो वचा वर्ड है आप गूगल करके देखना, ये मेमोरी रिकॉर्डर है जड़ी बूटी। अच्छा, इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है, मतलब बच्चे उसको स्मेल करते हैं, खुश होते हैं। अच्छा, तो इसका बनता है पाउडर 4 चीजों का। इसको हमने ब्रेन अमृत के नाम से बनाया हुआ है। अच्छा, तो ये ना जी हम उनको बताते हैं जो ADHD के बच्चे हैं, जिनका कंसंट्रेशन नहीं बनता, जिनको स्पेशल चाइल्ड्स कहते हैं, उनकी थेरेपियां चलती हैं। मैं कहता हूँ ये पाउडर बना के साथ में चलाओ मैडम, बहुत जल्द रिजल्ट आता है। अच्छा, और जिनका ब्रेन वीक है, ब्रेन कमजोर है, उनके लिए ब्रह्मी, शंखपुष्पी, बचा और जटामांसी का मिश्रण ऐसा जबरदस्त है कि इसको कोई लगातार ले ले तो कभी भी माइग्रेन का दर्द नहीं होता, कभी सिर में दर्द नहीं होता। ये ऐसी चीज है। बहुत हम सुनते हैं कि पानी थोड़ा सा कोसा पीना चाहिए, थोड़ा सा वार्म वाटर लेना चाहिए, वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ठंडा पानी पीना चाहिए। क्या सही है आयुर्वेद के हिसाब से, कोसा पानी या फिर नॉर्मल या ठंडा पानी? दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं? कोई भी नहीं। फिर घड़े का पानी। घड़े का पानी। घड़े का पानी जो मट का पानी होता है वो आपकी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रहेगा। अच्छा। सुबह का भी, शाम का भी, दोपहर का भी अपने आप टेम्परेचर पकड़ेगा वो। जो मौसम का टेम्परेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा वो, चाहे सर्दी हो या गर्मी, कोई भी मौसम। और मैं तो हमेशा लोगों को बताया कि आपके घर में अगर फ्रिज है 2 लाख का है, 50,000 का है, बढ़िया है, होना चाहिए। जो फ्रिज में रखने वाली चीजें हैं वो रखो। पानी फ्रिज का मत पियो। पानी पीना है तो घड़े का पीना है। बहुत ज्यादा अमीर हैं आप तो कोई बात नहीं, सोने का घड़ा ले आओ, मिट्टी का घड़ा लेके उसको सोने का कैप चढ़ा लो ऊपर, फ्रिज के पास रख लो, सोने का गिलास ले लो, उससे पानी भर के पी लो, है अगर आपको अमीरी दिखानी है। लेकिन घड़े का पानी पियो। या फिर इस बोतल का, कांच की बोतल हो, उसमें घड़े का पानी डालो, उसके अंदर 10 पत्ते तुलसी के डाल के वो पियो। जब पानी खत्म हो और डाल लो। तुलसी के पत्तों वाला पानी पियोगे, उससे बड़ा अल्कलाइन पानी है ही नहीं।